अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं और यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम आमीन। तो ये वीडियो मैंने काफ़ी स्पीड अप कर दी बिकॉज़ नई नई क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो फाइनली क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं माशाल्लाह ऑनलाइन। तो इसकी अपनी बातें चलती रहती हैं कि मामा ये मामा वो, इतना मेरा दिमाग ख़राब कर देता है। और मुझे अब एहसास हो रहा है उन माओं का सोच के कि वो बेचारी मेरी अपनी फ्रेंड्स जो बच्चों को पढ़ाती थी ऑनलाइन, तो मुझे अब फील हो रहा है कि वो कितनी अजियत में होती थी, क्योंकि अब यही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है और बच्चे बिल्कुल लिखने को तैयार नहीं होते। खैर ये सब चलता रहता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं शाही हलीम बना लेती हूँ, क्योंकि रोज़े की हालत में आपको बहुत सारी चीज़ें खाने का दिल कर रहा होता है और ये हलीम ऐसी चीज़ है कि जो आप हर मौसम में और हर टाइम खाने को रेडी रहते हैं। तो मेरा बहुत फेवरेट है और मैंने शाही हलीम का मैं पैकेट लाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसी से बना लेती हूँ। और मैंने कुछ गेहूँ जो था वो रात को ओवरनाइट रख दिया था भिगो के। तो गेहूँ जब मुंह में आता है तो बहुत मज़ा आता है, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिया था पैकेट के अलावा, और साथ ही मैंने चिकन का कोरमा सा बना लिया था और चिकन को भी अच्छे से श्रेड कर लिया था। तो काफ़ी अच्छा इसका मसाला होता है और मज़ेदार सा हलीम झटपट तैयार हो जाता है। तो जो भी हलीम के शौकीन हैं उनके मुंह में पानी ज़रूर आएगा, क्योंकि हलीम ऐसी चीज़ है कि मैं यहाँ पे बैठी होती हूँ और सम टाइम अगर मेरी मामा मुझे बताएं कि मामा आपने क्या पकाया है और वो कहें हलीम, तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है और मैं कहती हूँ मामा प्लीज़ कोई होता तो आप मुझे ये भिजवा देती, क्योंकि काफ़ी मुझे अच्छा लगता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो वैसे तो इसको दलीम कहते हैं और हमें भी दलीम ही कहना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने नामों की, अल्लाह के नामों की। तो दलीम काफ़ी अच्छा बन गया था और ये मेरी ड्यूटी होती थी पाकिस्तान में भी कि जब दलीम बनता था तो घोंटा मैं ही लगाती थी। और देखिए कितनी अच्छी लेयर आ रही है और ये इसी की बात का सबूत है कि हलीम मज़ेदार बन रहा है। और साथ साथ मैं कपड़े भी धो रही थी। कपड़े तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि हर वक्त धोते रहो और ख़त्म नहीं होते। तो ये घोंटा जो था मैं पाकिस्तान से ही ले आई थी, क्योंकि मुझे हलीम खाने का काफ़ी शौक़ है। तो फिर मैं सारी चीज़ें भी इकट्ठी करके रखी हुई हैं। तो जब तक घोंटा ना लगे मज़ा नहीं आता। और हम इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन जो घोंटा लगने का मज़ा है वो ग्राइंड करने से बिल्कुल नहीं आता। तो मैं काम चोरी बिल्कुल नहीं करती और अपने टेस्ट को अच्छा रखने के लिए मैं ज़रूर मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं घोंटा ज़रूर लगाती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया है कि जब हम ग्राइंड कर लेते हैं तो उससे जो हमारे ये दाल हैं और गेहूं हैं वो कट जाते हैं और उनका जायका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह करने से जायका बरकरार रहता है और दलीम का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो बस साथ ही मैंने तड़के लगाने के लिए प्याज काट लिए थे और माशाल्लाह आराम से मैं बना लेती हूँ। मेरे लिए आटा गूंदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन दलीम बनाना फिर भी मेरे लिए आसान है। तो जो भी मेरी दोस्तें और जो भी बहनें देख रही हैं जिनको मेरी तरह आटा गूंदने से प्रॉब्लम है और वो बड़े से बड़ा काम कर लेती हैं और आटा नहीं गूंद पाती हैं, तो उनको मैं बताती चलूँ कि हम भी उनमें से एक ही हैं और ऐसा मेजॉरिटी लड़कियों के साथ होता है। तो माशाल्लाह मेरा दलीम जो है बहुत अच्छा तैयार हो गया था और प्याज भी देखें कितनी माशाल्लाह अच्छी लग रही है। अच्छा, वैसे मैं चिकन फ़िले लेती हूँ दलीम बनाने के लिए, लेकिन मैंने इस बार हड्डी वाला चिकन लिया और इसको मैंने श्रेड किया, तो इसका काफ़ी मज़े का टेस्ट आया था। तो आप लोग भी हड्डी वाला चिकन लें तो इसका ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। तो आज जानबूझ के मैंने ये थोड़ी सी ऑडियो आप लोगों को सुनवाई है ताकि आप
पता लगे सबको कि मैं कितने शोर शराबे में काम करती हूँ। बहुत सी मेरी फ्रेंड्स समझती हैं कि मेरे बच्चे सो जाते हैं और या मेरे बच्चे मुझे तंग नहीं करते हैं तो तब मैं काम करती हूँ। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत मुश्किल से काम कर पाती हूँ और फिल्मिंग भी मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो बहुत से टाइम में तो बहुत सी चीज़ें मैं कैप्चर ही नहीं कर पाती। लेकिन मैंने सोचा कि ये दलीम बनाना मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि बड़े मज़े का है, मुझे बड़ा मज़ा आता है इसको बनाते हुए। तो माशाल्लाह मेरा सारी चीज़ें तैयार थी और वापसी पे आज मैंने दलीम बना लिया था। तो हस्बैंड आते हुए कचौड़ियाँ और समोसे ले आए थे और ये मैंने अपनी दलीम की प्लेट्स अपने नेबर्स के लिए भी तैयार कर ली थी। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, आप लोगों के साथ अच्छा करें, अल्लाह पाक आपके साथ अच्छा करते जाएंगे। और अपने हमसायों को कभी ना भूलें क्योंकि मुश्किल वक्त में आपके हमसाए ही आपके काम आते हैं और मिल बांट के खाने से अल्लाह पाक खाने में और बरकत देते हैं। तो ये मैंने प्लेट्स तैयार कर ली थी और साथ ही मैंने अपने जहाँ हम रहते हैं वहाँ के विला में जो भाई होते हैं, नातूर यहाँ पे कहा जाता है, तो उनके लिए भी मैंने एक बॉक्स तैयार कर लिया था और पैक कर दिया था। साथ मैंने कुछ रख दिया था उनके बिस्किट्स और थोड़ी चीज़ें। तो क्योंकि हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, हमें सिर्फ अपनी इफ्तारियों पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि हमें दूसरों के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो बस फिर मेरे दिन का अख्ताम तो एक मज़ेदार चाय से ही होता है जिसको पी के थोड़ा सा सुकून मिलता है और फिर हम लोग लग जाते हैं अपनी सहरी की तैयारी में। तो बस यही मेरी आज की रूटीन थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।